हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 8 और इसका नाम है सर्वनाम मतलब प्रोनाउन। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। आइए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। आइए पढ़ते हैं। मयंक अच्छा लड़का है। मयंक अपनी कक्षा में प्रथम आता है, इसलिए मयंक को सभी अध्यापक प्यार करते हैं। उपरोक्त वाक्यों में मयंक का 3 बार प्रयोग हुआ है ना। ऐसा प्रयोग अस्वाभाविक लगता है। अतः यदि उपरोक्त वाक्यों को निम्नलिखित रूप में लिखा जाए तो यह भाषा की प्रकृति के अनुरूप होगा। ठीक है, मयंक अच्छा लड़का है। वह अपनी कक्षा में प्रथम आता है, इसलिए उसे सभी अध्यापक प्यार करते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी आपने देखा कि हमने मयंक के नाम पर, ठीक है, उसके नाम के स्थान पर हमने अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया है। ठीक है, उपरोक्त वाक्यों में वह और उसे मयंक के स्थान पर आए हैं, ये शब्द सर्वनाम है। ठीक है, आगे देखिए, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कि मैं, तुम, वह, उसने, उन्होंने, हम, हमें, हमने, वे, कौन, कुछ, क्या आदि। ठीक है, सर्वनाम के भेद देखते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। ठीक है, पहला है सर्वनाम, ठीक है, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, आगे देखिए, पहला पढ़ते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। ठीक है, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई बात कहता है तो मुख्य रूप से 3 वाचक प्रयुक्त होते हैं। पहला है वक्ता मतलब जो बोलने वाला है, दूसरा देखिए श्रोता जो सुनने वाला है, और तीसरा अन्य जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। ठीक है, देखिए इसी आधार पर जो सर्वनाम कहने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में कुछ कहा जाए उनका बोध कराते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि मैं, तू, वह, तुम, हम आदि। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, एक होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष। ठीक है, तो क देखिए उत्तम पुरुष मतलब फर्स्ट पर्सन, बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं, हम सब, हम लोग आदि। ठीक है, ख देखिए मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन, जिसे संबोधित करके कुछ कहा जाए या जिससे बातें की जाए या जिसके बारे में कुछ लिखा जाए उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कि तुम, तुम्हारा, आप आदि। ठीक है, ग देखिए अन्य पुरुष थर्ड पर्सन, जिसके बारे में बात की जाए या कुछ लिखा जाए उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि वे लोग, ये, वह, आप। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, जो सर्वनाम पास की या दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चित संकेत करते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कि देखिए यह पुस्तक तुम्हारी है, वह हमारा विद्यालय है। विशेष इस संबंध में यह ध्यान रखने की बात है कि यह और वह अन्य पुरुष सर्वनाम है और निश्चयवाचक सर्वनाम दोनों में प्रयुक्त होते हैं। इन दोनों में अंतर इस प्रकार है। क देखिए राहुल मेरा भाई है, वह मुंबई में रहता है, अन्य पुरुष हो गया। ठीक है, ख देखिए यह मेरी किताब है और वह तुम्हारी किताब है, ये निश्चयवाचक है। ठीक है, तीसरा देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, देखो जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति, प्राणी या वस्तु का बोध नहीं हो पाता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि कुछ, कोई आदि। ठीक है, उदाहरण देखिए क दरवाजे पर कोई खड़ा है, ख देखिए दूध में कुछ पड़ गया है। ठीक है, चौथा देखिए संबंधवाचक सर्वनाम, वाक्य में प्रयुक्त दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध दिखाने वाले सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कि जो, जिसे, जिसका, जिसको आदि। ठीक है, उदाहरण देखिए क जो मेहनत करेगा वह पास होगा, ख देखिए जो करेगा सो भरेगा, ग देखिए जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता। ठीक है, अब पांचवा देखिए
प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध में प्रश्न पूछने या कुछ जानने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि कौन, क्या आदि। ठीक है, उदाहरण देखिए, कौन आया, आज तुमने क्या खाया। ठीक है। छठा देखिए, निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के अपनेपन का बोध कराते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कि अपना, अपनी, अपने, स्वयं, अपने आप आदि। ठीक है, उदाहरण देखिए, महेश यह काम स्वयं कर लेगा। दूसरा देखिए, वह अपने आप आ गया। ठीक है। सर्वनामों की रूप रचना, पुरुषवाचक उत्तम पुरुष मैं शब्द। ठीक है, देखिए, कारक है कर्ता, एक वचन है मैं, मैंने, बहुवचन है हम, हमने, हम लोग, हम लोगों ने। ठीक है। कर्म है, पहले कर्म है, फिर एक वचन है मुझे, मुझको, और बहुवचन है हमें, हमको, हम लोगों को। करण है मुझसे, मेरे द्वारा, एक वचन, और बहुवचन है हमसे, हमारे द्वारा, हम लोगों से। ठीक है। संप्रदान है मुझे, मुझको, मेरे लिए, एक वचन, और बहुवचन है हमारे लिए, हम लोगों के लिए। अपादान है एक वचन, देखिए मुझसे, और बहुवचन है हमसे, लोगों से। ठीक है। असंबंध देखिए, मेरा, मेरे, मेरे, ये क्या है, एक वचन, और बहुवचन है हमारा, हमारी, हमारे। अधिकरण देखिए, मुझ में, मुझ पर, ये एक वचन है, हम में, हम पर, ये बहुवचन है। ठीक है। सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता। ठीक है। आइए, पुरुषवाचक मध्यम पुरुष तू शब्द देखिए, कारक है एक वचन, बहुवचन, देखिए कर्ता तू, तूने, एक वचन है, और बहुवचन है तुम, तुमने, तुम लोग, तुम लोगों ने। ठीक है। कर्म देखिए, तुझे, तुझको, एक वचन, बहुवचन है तुम्हें, तुमको, तुम लोगों को। करण है तुझ में, तेरे द्वारा, और बहुवचन है तुमसे, तुम्हारे द्वारा, तुम लोगों से। ठीक है। संप्रदान है एक वचन तेरे लिए, और बहुवचन है तुम्हारे लिए, तुम लोगों के लिए। फिर संप्रदान है, संप्रदान हो गया। ठीक है। अपदान देखिए, तुझसे, एक वचन है, तुमसे, तुम लोगों से, ये बहुवचन है। संबंध देखिए, तेरा, तेरी, तेरे। ठीक है, एक वचन है, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, ये बहुवचन है। अधिकरण देखिए, तुझ में, तुझ पर, ये एक वचन है, और तुम में, तुम पर, ये बहुवचन है। ठीक है। अब तीसरा देखिए, बहुवचक, पुरुषवाचक अन्य पुरुष वह शब्द। ठीक है। देखिए, कारक है कर्ता, एक वचन है वह, उसने, बहुवचन है वे, उन्होंने, वे लोग, उन लोगों ने। ठीक है। देखिए, कर्म, फिर है उसे, उसको, और बहुवचन में है उन्हें, उनको, उन लोगों को। करण है उसने, उसके द्वारा, एक वचन, और उन्हें, उनके द्वारा, उन लोगों के द्वारा, ये बहुवचन है। संप्रदान देखिए, उनके लिए, उसके लिए, उसको, ये एक वचन है, और उनके लिए, उन लोगों के लिए, ये बहुवचन है। अपादान, उससे, ठीक है, एक वचन है, और उनसे, उन लोगों से, ये बहुवचन है। ठीक है। संबंध, उसका, उसके, उसकी, एक वचन है, और उनका, उनकी, उनके, उन लोगों को, उन लोगों के, उन लोगों की, ये बहुवचन है। ठीक है। अधिकरण देखिए, उसमें, उस पर, एक वचन है, और उनमें, उन पर, उन लोगों में, उन लोगों पर, ये बहुवचन है। ठीक है। अब संबंधवाचक शब्द जो, देखिए, कारक है कर्ता, एक वचन है जो, जिसने, और बहुवचन है जो, जिन्होंने, जिन लोगों ने। ठीक है। कर्म देखिए, कर्म है जिसे, जिसको, एक वचन, और जिन्हें, जिनको, जिन लोगों को, ये बहुवचन है। करण, जिससे, जिसके द्वारा, एक वचन, और जिनसे, जिनके द्वारा, जिन लोगों के द्वारा, ये बहुवचन है। संप्रदान है जिनके, जिसके लिए, जिसको, ये एक वचन है, और जिनके लिए, जिनको, जिनके लोगों के लिए, जिन लोगों के लिए, ये बहुवचन है। अपादान देखिए, जिससे, ये एक वचन है, और जिनसे, जिन लोगों से, ये बहुवचन है। संबंध देखिए, जिसका, जिसके, जिसकी, ये एक वचन है, और जिनका, जिनके, जिनकी, जिन लोगों का, जिन लोगों के, जिन लोगों की, ये बहुवचन है। अधिकरण देखिए, जिसमें, जिस पर, ये एक वचन है, और जिनमें, जिन पर, जिन लोगों में, जिन लोगों पर, ये बहुवचन है। ठीक है। आगे देखिए, निश्चयवाचक शब्द यह, कारक है कर्ता, एक वचन है यह, इससे, यह, इसने, और बहुवचन है ये, इन्होंने, इन लोगों ने। देखिए, कर्म है इसे, इसको, एक वचन, और बहुवचन है इन्हें, इनको, इन लोगों को। तीसरा देखिए, करण, एक वचन है इससे, इसके द्वारा, बहुवचन है इनसे, इन लोगों से, इन लोगों के द्वारा। ठीक है। फिर संप्रदान देखिए, इसके लिए, इसको, ये एक वचन है, और इनके लिए, इन लोगों को, ये बहुवचन है। संप्रदान, इसके लिए, इसको, ये एक वचन, ठीक है, और इनके लिए, इनको, इन लोगों को, ये बहुवचन है।
संबंध देखिए, इसका, इसके, इसकी, ये एक वचन है, और इनका, इनके, इनकी, इन लोगों को, इन लोगों का, इन लोगों की, ये सब क्या है हमारा बहुवचन। ठीक है। अधिकरण देखिए, इसमें, इस पर ये एक वचन है, और इनमें, इन पर, इन लोगों में, इन लोगों पर ये बहुवचन है। ठीक है। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे अनिश्चयवाचक भी है, प्रश्नवाचक भी है। ठीक है। अब आप देखिए ये दोनों आप लोग ये खुद से देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन आपको ये याद रखना है। ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका यहाँ पे अनिश्चयवाचक, और दूसरा क्या है, प्रश्नवाचक। ठीक है। आइए इसके नीचे करते हैं, क्या है, सर्वनाम के विषय में ध्यान रखने योग्य बातें। चलिए देखते हैं क्या क्या ध्यान रखने योग्य बातें हैं। वह और वे पुरुषवाचक तथा निश्चयवाचक दोनों प्रकार के सर्वनामों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इन दोनों का अंतर समझिए। पुरुषवाचक है वे पढ़ रहे हैं, और निश्चयवाचक है वे मेरी किताब पढ़ रहे हैं। फिर पुरुषवाचक है वह बुद्धिमान है, और निश्चयवाचक है वह मेरी किताब है। ठीक है। पुरुषवाचक वे और वह का प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति अन्य पुरुष के लिए करता है, जबकि निश्चयवाचक वे और वह सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है। तो पहला देखिए, किसी के प्रति आदर या श्रद्धा प्रकट करने के लिए तू या तुम के स्थान पर आप का प्रयोग किया जाता है, ये तो पता है। दूसरा देखिए, अत्यंत निकटता या ईश्वर के लिए तू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तीसरा देखिए, दूर की वस्तु की ओर संकेत करने के लिए वह तथा नजदीक की वस्तु के लिए की ओर संकेत करने के लिए यह का प्रयोग होता है। ठीक है। चौथा देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्दों कोई और कुछ में कोई का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए तथा कुछ का प्रयोग किसी वस्तु आदि के लिए किया जाता है। ठीक है। तो देखिए ये अध्याय हमारा यहीं पूरा होता है। ठीक है। मैं आशा करती हूँ आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके आखिर में अभ्यास कार्य है, वो सब आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, खुद से पूरा करेंगे। तो अब हम मिलेंगे एक अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।